दोस्तों आज अपन अलवर जिला दर्शन के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए दोस्तों अपन क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। देखो अपना पहला क्वेश्चन है, राजस्थान का सिंह द्वार किसे कहते हैं। दोस्तों आपको राजस्थान का सिंह द्वार बताना है, किसको कहते हैं। अलवर को कहते हैं, भरतपुर को, धौलपुर या करौली को। तो दोस्तों आप सभी को पता है इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो अलवर इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो अलवर के बारे में आपको इतना भी पता होना चाहिए कि भाई अलवर है, अलवर अपना जिला है, राजस्थान का अलवर जिला है जिसको राजस्थान का सिंह द्वार भी बोलते हैं। और अलवर की स्थापना दोस्तों कछवा वंश के राजा थे प्रताप सिंह। ठीक है, क्या नाम था, प्रताप सिंह। कछवा के राजा दोस्तों प्रताप सिंह थे, इन्होंने इसकी स्थापना की थी अलवर की। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और महाजनपद काल में दोस्तों इसको मत्स्य जनपद के नाम से जानते थे। जो महाजन 16 अपने कितने दोस्तों, 16 अपने महाजनपद हैं, जिनका वर्णन दोस्तों अंगुत्तर निकाय अपना बौद्ध ग्रंथ है उसमें किया गया है। ठीक है, 16 महाजनपद थे, जिनमें से दोस्तों एक अपना जनपद आता है मत्स्य। तो मत्स्य जनपद के नाम से दोस्तों किसको जानते थे, तो अलवर को जानते थे। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और आपसे पूछे इसकी राजधानी क्या थी पहले, तो दोस्तों जनपद काल में यानी जनपद के समय में इसकी राजधानी दोस्तों विराटनगर थी। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, इसकी राजधानी क्या थी, तो विराटनगर थी। विराटनगर, जिसको वर्तमान में दोस्तों विराटनगर है ये। ठीक है, वर्तमान में बैराट बोलते हैं। वर्तमान में नाम क्या है, तो बैराट है। तो इसकी राजधानी दोस्तों विराटनगर थी, तो ये आपको पता होना चाहिए। और राजस्थान का सिंह द्वार बोलते हैं अलवर को। और भरतपुर को दोस्तों आपको ये भी पता होना चाहिए, भरतपुर को क्या बोलते हैं फिर, तो दोस्तों भरतपुर को बोलते हैं राजस्थान का पूर्वी प्रवेश द्वार। ठीक है, पूर्वी पूर्वी प्रवेश द्वार अपना कौन सा हो जाएगा दोस्तों, तो अपना हो जाएगा भरतपुर। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आपसे पूछ सकता है राजस्थान का सिंह द्वार किसे कहते हैं, तो अलवर। राजस्थान का पूर्वी प्रवेश द्वार किसको बोलते हैं, भरतपुर को। अगर आपसे पूछे मरुस्थल का प्रवेश द्वार किसको बोलते हैं, तो आप बताओगे जोधपुर। जोधपुर को दोस्तों मरुस्थल का प्रवेश द्वार बोलते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, पूर्वी राजस्थान का कश्मीर किसे कहते हैं। अलवर को, पाली को, धौलपुर को या सभी को। तो दोस्तों आप सभी को पता है, अलवर इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान का पूर्वी यानी पूर्वी राजस्थान का कश्मीर, कश्मीर बोलते हैं इसको। ठीक है, इसको दोस्तों साल्ट प्रदेश भी बोलते हैं, साल्ट प्रदेश। आपसे एग्जाम में किसी तरह भी क्वेश्चन पूछ सकता है। साल्ट प्रदेश भी इसको बोलते हैं, राजस्थान का स्कॉटलैंड भी इसी को बोलते हैं दोस्तों। राजस्थान का स्कॉटलैंड। और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र जो दोस्तों एनसीआर है ना, एनसीआर वाला अपना जिला कौन सा है, तो दोस्तों वो भी अपना हो जाएगा अलवर। एनसीआर का मतलब दोस्तों क्या होता है, तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र होता है। ठीक है, एरिया, हाँ बिल्कुल सही है आपका। बिल्कुल सही है भाई। और अलवर का आपसे पूछे क्षेत्रफल कितना है दोस्तों, तो आप क्या बताओगे। तो अलवर का क्षेत्रफल भी मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अलवर का क्षेत्रफल। अगर आपसे पूछे कि अलवर का क्षेत्रफल कितना है, तो 8,380 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, 8,380 वर्ग किलोमीटर। तो ये भी दोस्तों आपको ध्यान रखना है इसका क्षेत्रफल। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं। देखो आपके सामने दे रखा है, अलवर जिले में कुल कितनी तहसीलें हैं दोस्तों। 14, 16, 18 या 20। फटाफट से इसका आंसर बताओ भाई। तो देखो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अलवर जिले में कुल कितनी तहसीलें हैं, तो 16 तहसीलें हैं। इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 16 तहसीलें कौन कौन सी दोस्तों, एक अलवर, मालाखेड़ा, थानागाजी, कोट कासिम, किशनगढ़, लक्ष्मणगढ़। चलो एक एक करके मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपके लिए। देखो पहली हो जाएगी अपनी अलवर। अलवर क्या है, अलवर खुद भी एक तहसील है। दूसरी दोस्तों कौन सी हो जाएगी, तो दूसरी अपनी आती है मालाखेड़ा। अलवर, मालाखेड़ा, थानागाजी, थाना गाजी। ठीक है, चौथी दोस्तों गोविंदगढ़। चौथी कौन सी है, गोविंदगढ़ अपनी चौथी हो जाएगी। और पांचवी दोस्तों किशनगढ़ आ जाएगी। किशनगढ़ बास दोस्तों, ये अलवर में पड़ता है किशनगढ़। किशनगढ़ बास है, ठीक है। एक किशनगढ़ अपना जोधपुर वाला है, जहाँ पे बनी ठनी फेमस है, बनी ठनी से अपनी चित्र शैली है। लेकिन ये किशनगढ़ बास अपना अलवर वाला है। और छठे नंबर पे दोस्तों अपनी तहसील कौन सी हो जाएगी, लक्ष्मणगढ़। लक्ष्मणगढ़, ठीक है, छठी तहसील लक्ष्मणगढ़। और सातवें नंबर की अपनी तहसील कौन सी हो जाएगी, तिजारा हो जाएगी दोस्तों। तिजारा, राजगढ़ ये आती है। ठीक है, तिजारा हो गया, तिजारा। आठवें नंबर की अपनी हो जाएगी राजगढ़। तो दोस्तों ये तो आप सभी को पता भी होगा, आप देख भी सकते हो। 8 तहसील मैंने आपको लिखवा दी है। और तहसील मैं आपको बता देता हूँ। जैसे राजगढ़ के बाद अपनी हो जाती है, एक तो गोविंदगढ़, मुंडावर हो गई दोस्तों, कठूमर हो गई, बहरोड हो गई, बानसूर, नीमराणा, रैनी, रामगढ़। तो ये तहसील भी दोस्तों अपनी अलवर के अंतर्गत आती है। तो अपनी 16 तहसीलों की संख्या है, तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 16। ठीक है,
अब देखो अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है दोस्तों, आपको बताना है राजस्थान का स्कॉटलैंड किसको बोलते हैं, तो अलवर को बोलते हैं। ये बात बिल्कुल सही है भाई। इसमें कुल कितने विधानसभा क्षेत्र हैं दोस्तों, तो विधानसभा क्षेत्र आप सभी को पता भी होना चाहिए, और मैं भी आपको बता देता हूँ दोस्तों। तो इसमें विधानसभा क्षेत्र हो जाएंगे अपने 11, ठीक है। तो इसका ए ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन आपके सामने ये दे रखा है कि अलवर की कुल जनसंख्या कितनी है। तो दोस्तों मैंने आपको क्षेत्रफल तो बता दिया था कि भाई क्षेत्रफल कितना है अलवर का, तो क्षेत्रफल मैंने आपको बताया दोस्तों 8,380 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, ये वर्ग किलोमीटर में है। अब आपसे पूछी गई है अलवर की जनसंख्या कितनी है, कुल जनसंख्या, बस 36,034 यानी 36,34,179 है, या फिर 36,25,225 है, या फिर 36,20,200 है, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसकी अलवर की कुल जनसंख्या कितनी है, तो आपको पता होना चाहिए। इसका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, 36,74,179 हो जाएगा। ठीक है, तो अपना ए ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपसे एग्जामिनर कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। यहाँ पे आपसे जनसंख्या पूछ ली, अगर आपसे जनसंख्या ना दे के अलवर की पुरुष जनसंख्या पूछे, भाई पुरुष की जनसंख्या अलवर में कितनी है, पुरुष जनसंख्या, ठीक है, तो आप क्या बताओगे, तो आपको पुरुष जनसंख्या बतानी दोस्तों। आप बताओगे 19,39,026। ठीक है, कितनी है, 19,39,026, इतना आपको बताना है दोस्तों। अपनी ये क्या है, पुरुष जनसंख्या है। अगर आपसे पूछे महिला जनसंख्या कितनी हो जाएगी, तो महिला जनसंख्या दोस्तों अपनी हो जाएगी 17,35,153। ठीक है, महिला हो जाएगी 17,35,153। तो ये आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में कैसे भी क्वेश्चन बना के पूछ सकते हैं आपसे। और देखो आपसे जनसंख्या घनत्व भी अगर आपसे पूछे एग्जाम में कि अलवर का जनसंख्या घनत्व कितना है, घनत्व भी अगर आपसे एग्जाम में पूछे तो आपको क्या बताना है, अलवर का जनसंख्या घनत्व दोस्तों 438 प्रति वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, तो आपको याद रखना है 438 अलवर का क्या है, जनसंख्या घनत्व है। अगर आपसे लिंगानुपात पूछे, लिंगानुपात, तो आप क्या बताओगे, तो आपको लिंगानुपात बताना है 895। ठीक है, ये बातें आपको ध्यान रखनी है दोस्तों। तो अपना ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, 36,74,179 अपनी क्या है, अलवर की कुल जनसंख्या है। तो अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। देखो अगला क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, भर्तरी मेला कहाँ लगता है, अलवर में, कोटा में, बारा में, या सभी में। तो फटाफट से इसका आंसर बता दो भाई। तो देखो भर्तरी का मेला आपसे पूछा है, तो भर्तरी का मेला दोस्तों योगी भर्तरीनाथ की तपोस्थली है, वहां पे लगता है। और लगता कब है दोस्तों, तो भाद्रपद माह में लगता है। ठीक है, भाद्रपद शुक्ल पक्ष में। पक्ष दोस्तों अपने कितने होते हैं, दो होते हैं, एक तो कृष्ण पक्ष होता है, एक शुक्ल पक्ष होता है, और 8 के दिन लगता है, यानी 8 को, भाद्रपद शुक्ल 8 को दोस्तों अलवर में लगता है भर्तरी का मेला। जहाँ पे कनफटे साधु है ना, साधु आते हैं, वो बहुत फेमस है, वो आप सभी को पता भी होगा। और दोस्तों आपसे पूछे, देखो बिलाली माता है, यानी बिलारी माता जिसको बोलते हैं, तो उसका चैत में मेला भरता है, वो भी अलवर में लगता है। आपसे पूछे चंद्र प्रभु का मेला कहाँ पे लगता है, तो चंद्र प्रभु का मेला भी दोस्तों अपना अलवर में लगता है। चंद्र प्रभु एक जैन धर्म से संबंधित मेला लगता है। ठीक है, तिजारा में लगता है, तिजारा क्या है, अलवर की तहसील है। और फाल्गुन माह में लगता है चंद्र प्रभु का मेला, फाल्गुन में भी लगता है और श्रावण में भी लगता है। यानी कि एक साल में 2 बार चंद्र प्रभु का मेला लगता है अलवर में, तिजारा तहसील में। तो वो भी आपको ध्यान रखना है, तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके पास ये दे रखा है, मूसी महारानी की छतरी किसने बनवाई थी, विनय सिंह ने, अजय सिंह ने, प्रताप सिंह ने, बख्तावर सिंह ने। तो देखिए दोस्तों, मूसी महारानी है, उसके पति का नाम था बख्तावर सिंह, ये आपको ध्यान रखना है। बेटे का नाम क्या था, तो विनय सिंह उसके बेटे का नाम था। तो देखिए इसकी मूसी महारानी की छतरी है, ये कितने खंभों की है, तो 80 खंभों की छतरी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और 84 खंभों की छतरी अपनी बूंदी में स्थित है, ये भी आपको ध्यान रखना है भाई। ठीक है, तो 80 खंभों की छतरी दोस्तों, 80 खंभों की छतरी अपनी मूसी महारानी की छतरी है। इसका निर्माण किसने करवाया था, तो विनय सिंह ने दोस्तों इसका निर्माण करवाया था। मूसी महारानी की छतरी का निर्माण करवाया कब था, तो 1815 में करवाया था। ये भी आपको भाई पता होना चाहिए, 1815 में। और दोस्तों इसके पीछे एक सागर तालाब भी बना हुआ है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके पीछे दोस्तों क्या है, सागर तालाब बना हुआ है। आपसे पूछे मूसी महारानी की छतरी कितने मंजिला है, तो आप बताओगे 2 मंजिला है भाई, 2 मंजिला। 2 मंजिला कैसी है दोस्तों, नीचे कलर, नीचे फर्स्ट मंजिल है वो तो रेड कलर की यानी कि लाल कलर की है, और ऊपर वाली है अपनी सफेद कलर की, व्हाइट कलर की, जो संगमरमर से बनी हुई है। ठीक है, और उसके चारों तरफ क्या है कि दोस्तों खंबे बने हुए हैं, जिनकी संख्या कितनी है, 80 खंभों की छतरी वो कहलाती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है भाई। और देखो इंपॉर्टेंट बात ये है, इस यहाँ पे दोस्तों विनय सिंह है, इन्होंने एक और झील का निर्माण करवाया था अलवर में, जिसका नाम है सिलीसेड झील। तो इसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ। विनय सिंह
विनय सिंह ने दोस्तों सिलीसेड झील है उसका निर्माण भी करवाया था। कब करवाया था? तो 1845 में करवाया था सिलीसेड। ठीक है, सिलीसेड। सिलीसेड झील अपनी कहाँ पे पड़ती है? तो सिलीसेड अपनी अलवर में पड़ती है दोस्तों। इन्होंने विनय सिंह ने करवाया था। उनकी पत्नी थी जिसका नाम क्या था दोस्तों? शीला था। ठीक है, इनकी पत्नी का नाम क्या था? तो इनकी पत्नी का नाम दोस्तों शीला था। और शीला की याद में इन्होंने 1845 में सिलीसेड झील का निर्माण करवाया था। आप सभी को पता है बहुत फेमस है सिलीसेड झील, जिसको राजस्थान का नंदन कानन भी कहा जाता है। ठीक है, ये भी मैं आपसे लिख देता हूँ यहाँ पे, राजस्थान का नंदन कानन। नंदन कानन किसको बोलते हैं दोस्तों? तो सिलीसेड झील को बोलते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है भाई, सिलीसेड झील को राजस्थान का नंदन कानन बोलते हैं। और अलवर की सबसे सुंदर और सुप्रसिद्ध झील है, ये भी ध्यान रखना है। तो उसका निर्माण भी दोस्तों विनय सिंह ने करवाया था। और मुंशी महारानी छत्री इसका निर्माण भी विनय सिंह ने करवाया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों अपना, ये बताना है आपको, अलवर का किला, आप सभी को पता है अलवर का किला कहलाता है बाला किला। वो किसने बनवाया था? हसन खान मेवाती दोस्तों इसके सामने। ठीक है, हसन खान ने बनवाया था, या ए लघुराय ने बनवाया था, या प्रताप सिंह ने, या विनय सिंह ने। तो दोस्तों देखो, अलवर का किला है बाला किला, उस पर आज तक कोई भी आक्रमण नहीं हुआ है। और वो एकमात्र कुंवारा किला भी कहा जाता है उसको। ठीक है, कुंवारा किला। अब आपसे पूछे कुंवारा किला है भाई, क्यों बोलते हैं उसको? क्योंकि दोस्तों उस पर आक्रमण अभी तक नहीं हुआ है, इसलिए उसको बोलते हैं कुंवारा किला। और दोस्तों उसको 52 दुर्गों का लाडला भी कहा जाता है। ठीक है, 52 दुर्गों का लाडला अगर आपसे पूछे तो कहा जाता है बाला किले को। और दोस्तों ये एक गिरी दुर्ग है। गिरी दुर्ग उसको बोलते हैं जो पहाड़ी पर स्थित होता है। ठीक है, तो पहाड़ी पर स्थित होने की वजह से इसको बोलते हैं अपन गिरिदुर्ग। और इसके रास्ते में दोस्तों एक करणी माता का मंदिर भी पड़ता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। एक करणी माता हो जाएगी अपनी बीकानेर वाली, यानी करणी माता का मंदिर एक तो देशनोक बीकानेर में दोस्तों, और सफेद चूहो वाली जिसको बोलते हैं। और एक मंदिर दोस्तों बाला किले के नीचे रास्ते में पड़ता है करणी माता का मंदिर, वो भी बहुत फेमस है। तो बाला किला दोस्तों बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका निर्माण अगर आपसे पूछा है किसने बनवाया था, ठीक है, तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ए लघुराय। अब आप बोलोगे भाई हसन खां मेवाती हमने काफी बार पढ़ा है एग्जाम में कि भाई हसन खां मेवाती आता है। तो दोस्तों अलवर का किला यानी बाला किला है, उसका निर्माण किसने करवाया था? तो ए लघुराय ने करवाया था। आपसे पूछे ए लघुराय कौन था? तो दोस्तों कोकिल देव के पुत्र का नाम है ए लघुराय। ठीक है, किसका नाम है? तो कोकिल देव, कोकिल देव का बेटा। तो ये आपको ध्यान रखना है, कोकिल देव के बेटे का नाम क्या है? तो एलगुरा उसका बेटा है कोकिल देव का। और उसने दोस्तों बाला किले का निर्माण करवाया था। हसन खां मेवाती ने तो दोस्तों इसका जीर्णोद्धार करवाया था। जीर्णोद्धार मतलब होता है पुनः निर्माण करवाना। पुनः निर्माण, पुनः निर्माण का मतलब ये नहीं है कि दोबारा इसको तुड़वा के बनवा दिया, ऐसी बात नहीं है। पुनः निर्माण का मतलब होता है जैसे कि एक दो इसमें कमरे बनवा दिए, या जैसे उसकी ईंट वगैरह गिर गई या लिपाई करवा दी, तो वो होता है पुनः निर्माण, यानी कि उसकी मरम्मत करवाना। जैसे लघुराय ने क्या करवाया? इसका निर्माण करवाया दोस्तों, लेकिन इसने इसका पुनः निर्माण करवा दिया। जैसे उसकी ईंट वगैरह कहीं गिर गई थी, पत्थर गिर गए थे, तो उसकी दोबारा से मरम्मत करवा दी, तो वो कहलाता है पुनः निर्माण। तो काफी जगह आपको हसन खां मेवाती लिखा मिलेगा, लेकिन ए लघुराय ने इसका निर्माण करवाया था, ये आपको ध्यान रखना है। हसन खां मेवाती ने दोस्तों पुनः निर्माण करवाया था। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, गिरिदुर्ग की श्रेणी में आता है। देखो बाला किले के बारे में और मैं जितना जानता हूँ उतना मैं आपको बता देता हूँ। बाला किला है, इसमें आपसे पूछे प्रवेश द्वार कितने हैं, आपसे प्रवेश द्वार भी एग्जाम में पूछ सकता है। भाई इसमें प्रवेश द्वार की संख्या कितनी है? तो 6 प्रवेश द्वार है। ठीक है, 6 प्रवेश द्वार कौन से हो जाएंगे दोस्तों? एक तो अपना आता है चांदपोल। ठीक है, ये मैं आपको लिख देता हूँ यहाँ पे। एक तो चांदपोल है दोस्तों, दूसरा है सूरतपोल। चांदपोल, सूरतपोल, और तीसरा आ जाएगा जयपोल। ठीक है, जयपोल है ये, जयपोल। और चौथा कौन सा हो जाएगा दोस्तों? चौथा अपना आ जाएगा किशनपोल, किशनपोल। ये दोस्तों हैंड राइटिंग थोड़ी खराब हो रही है, पर आप शब्दों पर ध्यान देना भाई, शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो मैंने पहला बोला चांदपोल, दूसरा हो जाएगा सूरतपोल, और अपना तीसरा हो जाएगा जयपोल, और चौथा हो जाएगा किशनपोल, और अपना पांचवा कौन सा हो जाएगा दोस्तों? अंधेरी पोल, जिसको अंधेरी गेट भी बोलते हैं अपन। ठीक है, अंधेरी गेट, अंधेरी गेट भी बोलते हैं, अंधेरी पोल भी बोलते हैं। अंधेरी गेट बोल दो या फिर अंधेरी अंधेरी पोल बोल दो, एक ही बात है भाई। और छठा अपना कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तो वो हो जाएगा अपना लक्ष्मण पोल। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ छठा वाला, लक्ष्मण। लक्ष्मण आप ऐसे याद रख सकते हो, राम के भाई लक्ष्मण। ठीक है, तो लक्ष्मण पोल दोस्तों एक ये हो जाएगा। तो आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका निर्माण किसने करवाया था? तो ए लघुराय ने करवाया था बाला किले का निर्माण। तो अपना बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, आपको बताना है सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे स्थित है दोस्तों? अलवर में, जैसलमेर में, पाली में, या फिर भरतपुर में?
तो बताइए दोस्तों, सरिस्का अभ्यारण्य आपसे पूछा है तो देखो, सरिस्का की स्थापना अगर आपसे पूछे, स्थापना बहुत इंपॉर्टेंट होती है दोस्तों, ये आपको याद करनी है। 1955 में दोस्तों इसकी स्थापना की गई थी, ये ध्यान रखना। और इसको दोस्तों बाघों की मांद भी बोलते हैं, ठीक है, एग्जाम में पूछ सकता है। बाघों की मांद किसको बोलते हैं? तो सरिस्का अभ्यारण्य को बोलते हैं। तो आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? अलवर बिल्कुल सही हो जाएगा। सरिस्का अभ्यारण्य वो दोस्तों अपना कहाँ पे है? तो अलवर जिले में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है भाई। हाँ, देखो सरिस्का अभ्यारण्य है, इसको दोस्तों 1978 79 में, 78 में और 79 में राजस्थान की दूसरी बाघ परियोजना में शामिल भी किया गया था, ठीक है। कब किया गया था दूसरी बाघ परियोजना में शामिल? तो दोस्तों 1978 और 79 में, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। देखो, जो अपना सरिस्का है, सरिस्का अलवर में पड़ता है और वहां पे दोस्तों हरे कबूतर बहुत फेमस है, ठीक है। हरे कबूतर, हरे तोते तो दोस्तों सभी जगह मिलते हैं, लेकिन हरे कबूतर अलग होते हैं। कबूतर वैसे वाइट कलर के भी होते हैं और येलो येलो कलर के भी होते हैं, और क्या है कि यहाँ पे हरे कबूतर मिलते हैं भाई, ग्रीन कलर के, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है भाई। और कांकनबाड़ी का किला अगर आपसे पूछे, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ आपके लिए, कांकन बाड़ी, काकनबाड़ी का किला अगर आपसे पूछ ले, काकनबाड़ी का किला कहाँ पे, तो आप क्या बताओगे? तो आप सरिस्का अलवर ही बताओगे। काकनबाड़ी का किला कहाँ पे है? तो सरिस्का अलवर में स्थित है। अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। देखो अगला क्वेश्चन आपके पास ये आया है, आपको बताना है राजस्थान की प्रथम प्याज मंडी कहाँ स्थित है। प्याज मंडी आपको बतानी, पूरी राजस्थान में पहली प्याज मंडी कहाँ पे लगाई गई थी? अलवर में, कोटा में, बारा में या दौसा में? तो दोस्तों ये आपका अलवर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्रथम प्याज मंडी अपनी कहाँ पे है? अलवर में है। और भारत का प्रथम जल विश्वविद्यालय, ठीक है, राजस्थान का नहीं दोस्तों, भारत का प्रथम, प्रथम या पहला जल विश्वविद्यालय, जल विश्वविद्यालय, ठीक है। जल विश्वविद्यालय दोस्तों ये आप समझ जाओगे। भारत का प्रथम जल विश्वविद्यालय दोस्तों कौन सा है? आरआर कॉलेज है, जिसको राज ऋषि कॉलेज के नाम से जानते हैं। और वो दोस्तों आर्ट कॉलेज नहीं है, वो मैथ साइंस का कॉलेज है या फिर कॉमर्स का है, ठीक है। तो वो सब्जेक्ट उसमें मिलते हैं। आर्ट कॉलेज अपना हो जाएगा अलवर में बाबू शोभाराम कॉलेज, जो बॉय और गर्ल दोनों का कॉलेज है। तो ये आपको ध्यान रखना है। भारत का प्रथम जल विश्वविद्यालय कौन सा है? तो अपना राज ऋषि कॉलेज है, अलवर में पड़ता है। तो जल विश्वविद्यालय क्यों है दोस्तों? क्योंकि वो जल में स्थित है, जल उसके पास में भी जल भरा हुआ है दोस्तों। और पहले वो काफ़ी नीचाई में स्थित होने की वजह से उसमें पहले जल भरा रहता था, अब तो खैर नहीं रहता, लेकिन उसको जल विश्वविद्यालय की उपमा दी गई है। तो ये आपको ध्यान रखना है भाई, ठीक है। और देखो दोस्तों अलवर में और क्या है, ये मैं थोड़ा इंपॉर्टेंट बात है आपको बता देता हूँ। अलवर इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, प्रथम प्याज मंडी। और देश का प्रथम दोस्तों मॉडल जिला कौन सा है? मॉडल जिला अगर आपसे पूछे तो आप क्या बताओगे? तो मॉडल जिला भी अपना हो जाएगा अलवर। मॉडल जिला आता है अलवर, अलवर आता है मॉडल जिले के अंतर्गत। और यहाँ एकमात्र दोस्तों सूकर प्रजनन केंद्र भी है, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। सूकर प्रजनन प्रजनन केंद्र, तो ये भी आपको भाई ध्यान रखना है। सूकर प्रजनन केंद्र अपना कहाँ पे? तो अलवर में स्थित है। प्रथम वाला एकमात्र बता रहा हूँ, एकमात्र भी है और प्रथम भी है। और मुर्रा नस्ल की सर्वाधिक भैंस दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत ज्यादा दूध देती है मुर्रा नस्ल की भैंस। मुर्रा नस्ल की भैंस, ठीक है। मुर्रा नस्ल की भैंस अगर आपसे पूछे सबसे ज्यादा कहाँ पे है, तो दोस्तों अपने अलवर जिले में मुर्रा नस्ल की सबसे ज्यादा भैंस पाई जाती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है भाई, ठीक है। तो देखो दोस्तों आज मैंने आपको अलवर जिला दर्शन के क्वेश्चन कराए हैं, और जितना मैं अलवर जिले के बारे में जानता था वो मैंने आपको करा दिए। अगर आप भी उसके बारे में, अलवर के बारे में कुछ ज़्यादा जानते हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है। और हमारा दोस्तों टेलीग्राम पे एक ग्रुप है, उसका नाम क्या है? हितेश स्टडी ग्रुप है, ठीक है। हितेश स्टडी ग्रुप, आप टेलीग्राम पे अगर हितेश स्टडी ग्रुप सर्च करोगे तो वहाँ पे आपको ये ग्रुप मिल जाएगा, जिसमें कितने मेंबर है? तो 42,000 के करीब इसमें मेंबर है। उसको आप ज्वाइन कर लेना। और उसमें रोज प्रश्नोत्तरी होती है, ठीक है दोस्तों, उसमें रोज प्रश्नोत्तरी होती है और टॉपिक वाइज होती है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। और वॉइस डिस्कस भी उसमें होता है शाम को 6 बजे, तो उसको भी आप ज्वाइन कर लेना, ठीक है दोस्तों। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।